नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के गाड़ी में दारू लेकर गंगोत्री धाम पहुंचे शीतकालीन प्रवास पर पर्यटकों का सन्यासियों ने विरोध किया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक अपनी गलती के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दारू लेकर गंगोत्री धाम पहुंचे पर्यटक, जिसके बाद सन्यासियों ने इसका विरोध किया। सन्यासियों से माफी मांगते भी पर्यटक नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार इसका विरोध देखने को मिला। दारू लेकर गंगोत्री धाम पहुंचे थे कुछ पर्यटक, जिसके बाद सन्यासियों ने इनका विरोध किया, तो सन्यासियों से माफी मांगते भी पर्यटक नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गर्माता देख मौके से फरार भी पर्यटक हुए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री धाम में दारू लेकर कुछ पर्यटक पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। मौके से पर्यटक फरार हुए। जब विरोध देखने को मिला तो पर्यटक मौके से फरार हो गए। गंगोत्री धाम में ये दारू कैसे पहुंची, ये भी सवाल उठने लगा है। दिल्ली की नंबर की ये गाड़ी थी, जिसमें शराब लेकर पर्यटक पहुंचे थे। शराब लेकर गंगोत्री धाम में ये पर्यटक घुसे, जिसके बाद लगातार इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिला, विरोध देखने को मिला, जिसके बाद ये फरार होते नजर आए। सोशल मीडिया में इसको लेकर वीडियो जारी की हुआ है, वीडियो वायरल हो रहा है। सन्यासियों ने इसका विरोध किया, जहां दिल्ली नंबर की गाड़ी में कुछ पर्यटक दारू लेकर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली नंबर की गाड़ी में कुछ पर्यटक पहुंचे हैं जो शराब का सेवन करते नजर आए, जिसके बाद विरोध भी देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल से। दीपक, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला, वीडियो वायरल हुआ, आगे क्या कुछ इसमें अपडेट है? आजकल जो शीतकालीन यात्रा है लगातार जोर शोर से चल रही है और बड़े दुखद के साथ बताना पड़ा कि गंगोत्री धाम में कुछ जो पर्यटक है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, और कल वो अचानक से गंगोत्री धाम में पहुंचे और शराब पिए हुए थे। तो जो स्थानीय जो साधु सन्यासी इस समय जो है वहाँ पे जो है कपाट बंद है और जो लोग वहाँ पे तपस्या के लिए रहते, तो उनके सामने जो है अचानक से ये लोग वहाँ पे आ गए। और जब जो सन्यासी है उन लोगों ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग दारू पिए और उनकी गाड़ी में दारू भी थी। तो जब सन्यासियों ने इनका विरोध किया तो आनंद फान में इनको वहां से भागना पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शीतकालीन प्रवास और जो मां गंगा की मर्यादा है, ये लोग जो है लगातार इसको जो है तार तार कर रहे हैं। और बड़ा दुखद पहलू ये है कि जो स्थानीय जी बिल्कुल दीपक, ये सन्यासियों के विरोध के बाद इसमें ये भी सामने आया है कि उन्होंने माफी मांगी है जो शराब का सेवन कर रहे थे उन पर्यटकों ने। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब जो सन्यासी वहाँ पे रहे थे उन्होंने जो है जो उनकी गाड़ी को रोका और चेक किया, तो जो लास्ट में जो लोग जो पर्यटक जो वहाँ पे आए थे, तो वो जो है लास्ट में जो माफी मांगते नजर आए। लेकिन बहुत दुखद पहलू है कि जो हमारी आस्था का जो ये केंद्र है, वहाँ पे जो है इस तरह का जो माहौल बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उत्तरकाशी जनपद। जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में वीडियो वायरल हुआ है तो गाड़ी का नंबर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, दिल्ली की ये गाड़ी बताई जा रही है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई कुछ होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि फिलहाल इस मामले में अभी जो उत्तरकाशी प्रशासन है उसके बारे में कोई खबर नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो वहाँ पे जो वीडियो आया वो हमारे पास आया और हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमें वहाँ से वीडियो भेजा। लेकिन उत्तरकाशी प्रशासन का भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जी बिल्कुल दीपक, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है आगे। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर कानून राज है। मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी की नजर में अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी और दल का क्यों ना हो। बीजेपी हमेशा अपराधियों के साथ कानून संगत कार्रवाई करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का
उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत भेटियारा में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति में जन समस्याओं को सुना गया। शिविर में कई विभागों की ओर से आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया और उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। ठीक है राजदास जी, आप रजिस्ट्रेशन करवा दें और उसके बाद जो भी ये जो जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र धोत्री में आज गंगोत्री विधानसभा का पहला बहुउद्देशीय शिविर संपन्न हुआ है और इस तरीके से आज बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे हुआ। कुछ समस्याएं रह गई जिनका निस्तारण कुछ राज्य स्तर पे होना है, कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनके द्वारा किया जाना है और इस तरीके से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो समूचे उत्तराखंड में जन जन की सरकार जनता के द्वार का जो कार्यक्रम है, ये एक ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम है और इसमें हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, तमाम लोगों को जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय नहीं पहुंच सकते, जो तहसील में नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन सुदूरवर्ती अंतिम छोर में जो समाज का व्यक्ति गांव में अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सुविधाएं देने के मंशा से ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का निर्णय है और हम इसको सफल बना रहे हैं। आगामी जो हमारे और शिविर हैं वो अच्छे ढंग से संपन्न होंगे और मुझे लगता है कि लोगों को इसका लाभ पूरा मिलेगा। जो हमारी सरकार की सोच है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, कि उस आम गरीब आदमी तक कैसे पहुँचे और ये हर न्याय पंचायत स्तर पर ये शिविर लगने हैं। जो है ये शिविर यहाँ पर लगा तो जो दूर दराज से हमारे लोग जो है अपने जनपद में मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पे जगह जगह अपनी एप्लीकेशन लेके चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। तो सरकार की जो सोच है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो सोच है, उन्होंने कहा कि हम सीधा जनता के द्वार, पूरी सरकार, जो हमारे तमाम शासन के हमारे तमाम अधिकारी वो और तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाएं और जिस जनता के जो आम व्यक्ति है जो कहीं नहीं जा सकता है, वो न्याय पंचायत स्तर पर आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकता है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आई। हमारे जिलाधिकारी, हमारे जो है राज्य मंत्री के रूप में हमारे नौटियाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रमुख जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर थे और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर उठाया और जो छोटे छोटे जो लोगों की बातें होती है कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनके लिए लगातार एक प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो आम जनमानस को लाभ मिला। आज हमारा कैंप था धौतरी में और माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष और राज्य मंत्री जी और साथ में कई गाँव के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और जनता भी काफ़ी रही। उनका आगमन अच्छा रहा और साथ ही जो सुविधाएं हमारी कैंप के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ का है, पशुओं से संबंधित है, कृषि है, महिला समूह के उत्पाद हैं या उनसे संबंधित जानकारी है, सहकारिता है, विद्युत विभाग की समस्याएं भी आई हैं थोड़ी बहुत, उनका भी निस्तारण किया गया मौके पे। तो साथ ही जो समस्याएं ऐसे थे जो तत्काल निस्तारित हुई, वो भी अच्छी संख्या रही आज। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिस पर थोड़ा समय लगेगा, जिसमें खासकर योजनाओं से संबंधित है। जल जीवन मिशन में पानी का समस्या की बात यहाँ भी आई, तो मैंने अवगत भी कराया आमजन को कि कुछ अभी पेंडेंसी हमारी है। भारत सरकार से हमने डिमांड करी है यूसी देने के बाद पैसा आते ही इसी अगले 2 महीनों में इनका निस्तारण भी, पानी से संबंधित समस्याओं का होना हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर निस्तारण हो जाएगा। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के संबंध में यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पे बहुत संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और जो ग्रामीण होता है उसकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, उसको जो है अपने विकासखंड या जनपद के मुख्यालय में ना आना पड़े, ऐसे इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा ये एक प्रयास किया गया है कि हम सरकार को क्यों ना जनता के द्वार पर लेके जाएं और जो जनता की समस्याएं हैं वहीं पर सुने।
इस वक्त की बड़ी खबर अंकिता भंडारी मामले से जुड़ी है, जहां अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। अंकिता के माता पिता ने अपनी बात रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है, उनकी बातों पर सरकार विचार कर रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता पिता ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है, उनकी बातों पर सरकार विचार कर रही है। सीएम धामी ने किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा भी किया है। जिम्मेदार लोग उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे, सीएम ने ये भी बात कही है। संदेह की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को माफी मांगनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था वो जनता से माफी मांगे, उनकी बातों पर सरकार विचार करेगी। ऐसा सीएम का बयान है कि अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम की बातचीत हुई है और उनकी बातों पर विचार सरकार करेगी। सीएम ने साजिश की तरफ भी, षड्यंत्र की तरफ भी इशारा किया है। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि जो जिम्मेदार हैं वो जनता से माफी मांगे, संदेह की स्थिति पैदा करने वाले लोग जनता से माफी मांगे। ऑडियो ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। सीएम का बयान सामने आया है। कई दिनों तक पूरे प्रदेश का माहौल खराब रखा। अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान देखने को मिला है, जहां उन्होंने अंकिता के माता पिता ने उनसे बात की है, ये जानकारी साझा की है और उनकी बातों पर सरकार विचार करेगी। सीएम ने इसका आश्वासन दिया है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने सीएम से बातचीत की है और जो भी उन्होंने बात की है इस पर सरकार काम करेगी, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है और मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता, चूंकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ, तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई कि जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना, जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी SIT जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों धर्म के लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। जगह जगह प्रसाद के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर समाज सेवी जर्नैल सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, जिसको याद कर गुरु से प्रेरणा लेते हुए देश संघ की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद महेंद्र भैया, और आप यहाँ पहुँचे और हमने जो है कि ये इंसानियत का पैगाम है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जो है प्रकाश पर्व है और बड़ी धूमधाम से हमारे कनकटा के लोग निकाल रहे हैं, तो हमने भी सोचा, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी ये सोचा कि हम क्यों ना हम भी इस प्रोग्राम में शामिल हों। और सभी लोगों की खुशी है भाई, सभी लोग खुशी में इसमें शामिल हैं और हम भी आपके साथ हैं। और हम भी अपने सिख भाइयों के जो है बढ़ चढ़ के हम भी चाहते हैं कि हिस्सा लें और उनका सम्मान करें। और हमने छोटी सी सेवा रखी है बिस्किट की और किन्नू की और ये फूल बरसा की। मैंने कहा हम भी गुरु गोविंद सिंह जी के जो है प्रकाश पर्व पर जो है अपनी खुशी जाहिर करें। प्रकाश पर्व, आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व पे मैं सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की जीवनी के ऊपर
लोगों को मंथन करना चाहिए, देखना चाहिए कि इन्होंने सर्व समाज के लिए अपना सर्वंश दान कर दिया। सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिहाड़े के ऊपर जो सा नगर कीर्तन है, जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, लंगर की सेवा हो रही है। मैं सब संगत को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। ऐसे ये दीन दुनी का वाली था वो, ये सृष्टि में उसने रचा दिया है, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ उनके जैसा। जो हम फक्र करते हैं उसका कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं। दूसरा, ये जो लंगर और सेवाएं चल रही हैं गांव की तरफ से, लोगों की तरफ से, बाणी में लिखा हुआ है गरीब का मुंह गुरु की गोलक। बजाय गोलक के गरीबों के मुंह में डालो, गरीबों के मुंह में डालो, यही लंगर उसी का माना है। ये अनाज दिया हुआ वहीं प्राप्त होगा। ये हमारे तरफ से सब भाइयों को इंसानियत का पैगाम है। ये इंसानियत के लिए हम सबके भाइयों के साथ सहयोग में खड़े हैं। हमारा मानना और हमारा तरीका गया है, सबसे मेन इंसानियत है। कोई भी लोग हैं इंसानियत पे चलें। हमने प्रधान जी से हमने इस बात में बात की कि भी हमारे करंगेट बार निकला नगर कीर्तन, और हमारे सिख भाइयों के गुण जो है 80% मिलते हैं हमारे। बाकी तो आप देख रहे हैं कि माहौल चल रहा है, क्या माहौल नहीं चल रहा। बाकी इससे हम सोच के हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए, कुछ संदेश पहुँचे हिंदुस्तान में कि भाई हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, क्या मिल के चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, कहाँ मिल के जाएंगे हम, कहाँ नहीं जाएंगे। बाकी तो जितने मेरे सिख भाई हैं सबको मेरी तरफ से गुरु की लख लख बधाइयाँ। बोले सो निहाल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर की दूषित पानी वाली घटना के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस की सरकारें भी सभी ने देखी है, और जो भी निश्चित रूप से घटनाक्रम हुआ है तो उसमें सरकार ने गंभीरता से फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मल्हारगढ़ मुख्यालय पर तहसील का भवन, जो कि 9 करोड़ 9.5 करोड़ की लागत से लगभग ये बनेगा, और आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी भी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहन दुर्गा जी, और भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आज मौजूद हैं, और सबके साथ बैठ करके आज हमने भूमि पूजन किया है। अच्छा भवन बनेगा और उसमें आम जनता को भी सुविधा रहेगी, और निश्चित रूप से जो लोग काम करेंगे उसमें एक अच्छा स्थान बनेगा, तो अच्छा काम होगा। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी सबने देखी है, और निश्चित रूप से जो भी अगर घटनाक्रम हुआ है तो उसमें सरकार ने पूरी तरह गंभीरता से निर्णय लिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस पर पूरी तरह से गंभीर है, सरकार गंभीरता से काम कर रही है उसमें। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो घटना हुई है। राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव की शुरुआत की है।